हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विक्रांत शर्मा। बड़ी न्यूज़ आ रही है कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड्स की तरफ से, क्योंकि अभी तो आए टाइम भी नहीं हुआ, उससे पहले टाटा बाय बाय हो गया। क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स को नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिया है कि आपके एग्जिस्टिंग और जो नए क्रेडिट कार्ड्स अब आप लेंगे उन पे मैसिव चेंजेस होने वाले हैं, जिसके बाद से आपके कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड्स का जो आप यूज़ करते हैं वो पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। ये वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, वरना आपको उठाना पड़ेगा नुकसान। तो सारी की सारी डिटेल्स आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। ये जो सारे के सारे चेंजेस है 1 जून 2025 से एप्लीकेबल होंगे आपके कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड्स पे। फिलहाल जो कोटक महिंद्रा बैंक का जैन क्रेडिट कार्ड है, रॉयल क्रेडिट कार्ड है एंड जो रुपए वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, उन कस्टमर्स को नोटिफिकेशन मिल गया है। बाकी सब जो अदर क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स हैं उनको भी मिल जाएगा। तो फिलहाल हो क्या रहा है कि आपके क्रेडिट कार्ड पे बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। या तो चार्जेस लगा दिए गए हैं, लिमिट चेंज कर दी गई है, या फिर एडिशनल फ़ी लगा दी गई है, या फिर जो कैपिंग्स थी वो बढ़ा दी गई है, रिवॉर्ड रेट्स की वैल्यू घटा दी गई है। तो शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक जो आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसा मिल रही थी वो डिक्रीज होकर अब सिर्फ 20 पैसा हो जाएगी। 1 जून 2025 के बाद से जितने भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे तो एक पॉइंट की जो वैल्यू आपको 25 पैसा मिल रही थी वो अब 20 पैसा मिलेगी। इसी के बाद से कोटक महिंद्रा बैंक के जिन क्रेडिट कार्ड्स पे आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलता है, चाहे आपका इंटरनेशनल है डोमेस्टिक है, अब ये डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस करने के लिए आपको पिछले क्वार्टर में 75,000 रुपीज़ स्पेंड करने होंगे। यस, थोड़े ना ज़्यादा, पूरे 75,000 रुपये। बहुत ज़्यादा है वैसे। इसीलिए मैं हर बार कहता आया हूँ, भैया अगर कोई क्रेडिट कार्ड लेना है तो इंडसइंड बैंक का टाइगर क्रेडिट कार्ड ले लो। 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं विदाउट एनी स्पेंड बेस्ड माइलस्टोन। आपको कुछ नहीं करना, डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाएंगे। तो अभी भी चांस है वो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं एंड ऐसे झंझटों से बच सकते हैं। एंड कुछ स्पेसिफाइड ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे जब उन पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे तो आपको एडिशनल 1% का फी देना पड़ेगा प्लस GST। तो सबसे पहले इसमें अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से वॉलेट लोड करते हैं या फिर ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म पे स्पेंड कर रहे हैं, और अगर आप स्टेटमेंट साइकिल में 10,000 रुपये से ज़्यादा स्पेंड कर दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको एडिशनल 1% का फ़ी देना पड़ेगा। अगर आप एक स्टेटमेंट साइकिल में 35,000 रुपये से ज़्यादा फ्यूल पे स्पेंड कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको एडिशनल 1% का फ़ी देना होगा। अगर आप यूटिलिटी पे 50,000 रुपये से ज़्यादा हर स्टेटमेंट साइकिल में स्पेंड कर दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको एडिशनल 1% का फ़ी देना होगा। एंड जब आप एजुकेशन पेमेंट करते हैं थर्ड पार्टी ऐप से, चाहे उसका कोई भी अमाउंट है, तो उस पर आपको एडिशनल 1% का फ़ी देना होगा। थर्ड पार्टी ऐप्स में जैसे कि फ़ोनपे, क्रेड, मोबीक्विक एट्सेट्रा, तो इन सारे ट्रांजैक्शन पर अब आपको एडिशनल 1% का चार्ज देना पड़ेगा। कुछ तो सिर्फ लिमिट बेस्ड है, यानी कि कम से कम इतना ट्रांजैक्शन अगर आप करेंगे तो उस पर कोई चार्ज नहीं देना होगा, उससे एक्सीड कर जाते तभी चार्ज देना होगा। बट एजुकेशन पे स्ट्रेट बार है कि अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर कॉलेज के POS मशीन से जाके पेमेंट नहीं कर रहे, स्कूल के POS मशीन से पेमेंट नहीं कर रहे और थर्ड पार्टी ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन फ़ी पे करने के लिए, तो पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन पे, चाहे वो 100 रुपये का है या 1,000 रुपये का है, सभी पे आपको एडिशनल 1% का फ़ी देना होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी कैटेगरीज पे स्पेंड मत कीजिएगा। अब इसी के साथ आपके क्रेडिट कार्ड के जो फाइनेंशियल चार्जेस है वो भी चेंज होने वाले हैं। जो भी पर मंथ का 3.50% का आपको फाइनेंस चार्ज देना होता था वो इंक्रीज़ करके 3.75% कर दिया जाएगा। फाइनेंशियल चार्जेस से मतलब ये होता है कि जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का टोटल बिल पे नहीं करते या फिर डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो जो पेंडिंग अमाउंट होता है उस पर लगने वाला जो ब्याज होता है वही फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं। तो पेनल्टी तो लगती है डिफ़ॉल्ट करने पे, एडिशनली चार्जेस भी लगते हैं जिनको बढ़ा के अब 3.75% कर दिया गया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड पे ऑटो डेबिट की फैसिलिटी ऑन करके रखते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए है कि आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा, अगर ऑटो डेबिट फेल हो जाता है तो उस पर एडिशनल 2% का फ़ी आपसे लिया जाएगा, जो मिनिमम 450 रुपीज़ होगा एंड मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ तक हो सकता है। तो अगर आपने ऑटो डेबिट की फैसिलिटी ऑन करके रखी हुई है, भैया ध्यान रखिएगा कि अकाउंट में पैसे होने चाहिए। अगर पैसे नहीं होंगे तो ये बाउंस का जो चार्ज लगेगा ये घुमा देगा आपको। नेक्स्ट चेंज जो आया है वो आपके स्पेंड्स पे मिलने वाले रिवॉर्ड से रिलेटेड आया है। एजुकेशन एंड इंश्योरेंस पे एक स्टेटमेंट साइकिल में सिर्फ 70,000 रुपीज़ तक के स्पेंड पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक मिलेगा, उससे अलग जो आप स्पेंड करेंगे उस पर नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि इसमें एक चार्ज इम्प्लिसिट है, वो 1% का चार्ज वाला, कि अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा स्पेंड कर दे रहे हैं तो उस पर आपको एडिशनल 1% का चार्ज देना पड़ सकता है। बेशक रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाए बट चार्ज देना पड़ेगा। तो इट इज़ नॉट अ गुड डील कि आप सोचें कि रिवॉर्ड पॉइंट्स तो मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्पेंड कर देते हैं, एक्सीड कर लेते हैं लिमिट, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक रिवॉर्ड पॉइंट की मैक्सिमम वैल्यू आपको 20 पैसा मिलेगी अब।
तो रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू कम पड़ जाएगी जितना आपको चार्ज देना पड़ जाएगा इन कैटेगरीज पे। नेक्स्ट, अगर आप अपने यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पे एक स्टेटमेंट साइकिल में 50,000 रुपए से ज्यादा स्पेंड करेंगे तो 50,000 तक तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे। गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन पर भी आपको सिर्फ 40,000 रुपए तक रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। 40,000 रुपए स्टेटमेंट साइकिल में, उससे ज़्यादा अगर आप स्पेंड कर दे रहे हैं तो उसके बाद आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। एंड जो स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं जिसमें आपका वॉलेट रिलोड हो गया, रेंट हो गया, फ्यूल हो गया, ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेमिंग हो गया, तो इन पे तो कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स अब आपको नहीं मिलेंगे। एंड इसी के साथ इन ट्रांजैक्शंस को स्पेंड बेस्ड माइलस्टोन के लिए भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। ना तो इन पे स्पेंड करके आप एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस ले पाएंगे, या फिर अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे आपको माइलस्टोन बेनिफिट्स मिलते हैं तो इन ट्रांजैक्शंस को अगर करते हैं तो इनको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे, तो ये सारी कैटेगरीज एक्सक्लूड हो चुकी हैं। इसी के साथ जो आपके क्रेडिट कार्ड पे फ्यूल सरचार्ज वेवर का बेनिफिट मिलता है 1% का, तो वहाँ पे आप मिनिमम 500 रुपीज़ से लेके 5,000 रुपीज़ तक का जो फ्यूल पे परचेज करते हैं उस पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है। तो मैक्सिमम अब पूरे एक साल में आप सिर्फ 3,500 रुपये यानी कि 3,500 रुपीज़ ही सेव कर पाएंगे फ्यूल सरचार्ज वेवर पे। आपको ध्यान रखना होता है कि सिर्फ 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर होता है, उस पे जो लगने वाला जीएसटी होता है वो रिटर्न नहीं होता। तो अब एक साल में मैक्सिमम 3,500 रुपये आप फ्यूल सरचार्ज वेवर पर सेव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। एंड आपको ध्यान रखना होगा कि फ्यूल सरचार्ज वेवर और जो वो एडिशनल फ़ी है, एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा अगर फ्यूल परचेज कर रहे हैं उस पर जो लगने वाला वो एडिशनल 1% का फ़ी है वो लग जाएगा। फ्यूल सरचार्ज बेशक आपको ना देना पड़े, फ्यूल सरचार्ज बेशक आपको ना देना पड़े 5,000 रुपये के फ्यूल तक, बट उसके बाद जो एक्सीडेड लिमिट से ऊपर का चार्ज है वो 1% का वो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये सारे के सारे चेंजेस 1 जून 2025 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कुछ समझ ना आए कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो अभी तो आए थे कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड्स, इतनी जल्दी डिवेल्युएशन भी हो गया। अभी तो पूरे क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ, उससे पहले डिवेल्युएशन हो गया। तो कोई फिलहाल अभी ऐसी गुंजाइश नहीं है कि कुछ राहत मिलेगी, बट जितना मिल रहा उतने से संतुष्ट रहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा देखते रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।